आज की मेरी वीडियो है हनुमान चालीसा का महत्व। एक बार एक गांव में एक वृद्ध आदमी की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी गांव गई हुई थी। जब उसको पता चला तो वो वहाँ से अपने घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में तुलसीदास जी का घर आया और वो तुलसीदास जी को बाहर खड़ा देख उन्होंने उनको प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने कहा, सदा सुहागन रहो। वो कहती है, महाराज आपने मेरे को ये आशीर्वाद तो दे दिया, पर मेरा तो पति चला गया स्वर्ग को। अब मैं वहीं जा रही थी, आपको देखकर मैंने आपको प्रणाम किया है। तो आपका वचन तो हमेशा सत्य होता है, पर ये तो सत्य नहीं हुआ। वो कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा वचन हमेशा सत्य होता है और तुम सौभाग्यवती हो। चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। वो उनके साथ उनके गांव में आए। वहाँ आकर देखा लोग आसपास बैठे हुए थे। तुलसीदास जी को देखकर सारे उठ खड़े हुए और तुलसीदास जो थे वो मृत शरीर के पास बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे लास्ट पंक्ति पे वो जो वृद्ध मनुष्य था वो राम राम करता हुआ उठ के बैठ गए। सब देखकर बहुत हैरान हुए, खुश हुए। इन्होंने कौन सा तुलसीदास जी ने मंत्र पढ़ा है। पूरे गांव में धूम मच गई। वहाँ के पंचायत के लोगों ने, मुखिया ने बुलाया, बोला कि आपने क्या तांत्रिक किया है, जो एक मृत व्यक्ति जो है उनके शरीर में दोबारा से जान आ गई है। उन्होंने बोला, मैंने राम नाम का नाम जपा है और कुछ नहीं किया, हनुमान जी का नाम जपा है। वो कहते हैं, यदि वो इतने सच्चे हैं तो हमारे सामने उनको प्रकट करो। तो फिर वो कहते हैं कि मैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उनको प्रकट तभी कर सकता हूँ यदि कोई सच्ची भावना से याद करेगा। राम जी हर जगह हर मनुष्य को दर्शन नहीं देते। वो कहते हैं, आप इस काम को करो, यदि नहीं करोगे तो आपको बंदी बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा, जो आपकी इच्छा हो कर लो। कहते फिर देखेंगे आपके राम जी आकर कितना आपको बचाते हैं। उन्होंने ऑर्डर कर दिया और उसको, तुलसीदास जी को जो था वो बंदी बना दिया। तो वहाँ डेली वो हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। 40 दिन के बाद क्या हुआ, वहाँ पर उस नगरी में उसके आसपास जहाँ उनको बंदी किया हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे वानर आ गए। उन वानरों ने इतना उधम मचाया कि लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर चले गए। ये बात जब राजा के पंचायत के पास पहुँची तो उन्होंने बोला, अच्छा ये ऐसा व्यक्ति है, इसने क्या पाठ किया, क्या किया जो वानर आ गए। वो वानरों के उधम से जो थे वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने उनको बुलाया। तो उन्होंने बोला, जी यही हनुमान जी का रूप है, जिसकी वजह से आपने मेरे को तो बंदी बना दिया, पर मेरे हनुमान जी, मेरे वानर ने मेरे को बचा लिया। इसलिए आप इसे माने या न माने, ये आपके ऊपर है। इस बात पे वो पंचायत के राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और उनको मुक्ति दे दी। इस प्रकार हनुमान जी का जो व्यक्ति जो है मन से याद करता है, श्रद्धा से और विश्वास की भावना से उनका नाम लेता है, प्रभु उनके सब संकट दूर कर देते हैं और उनके प्रति उनकी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसलिए हमेशा हो सके तो आप भी हनुमान चालीसा पढ़ा करें, नहीं तो ट्यूसडे एंड सैटरडे को तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये दोनों डे जो हैं वो हनुमान जी के होते हैं। दिन सारा दिन भी कर लो, हम खाना भी तो रोज़ खाते हैं। यदि हम रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो इसमें बुराई नहीं है, हमारी भलाई ही है। इसलिए हनुमान जी का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः।